पाल्या रोड स्थित आदित्य विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को अंतर विद्यालयीन छात्र परिषद चुनाव उत्साह एवं लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हुए। पिछले 9 वर्षों से विद्यालय में आयोजित किए जा रहे इन चुनावों का उद्देश्य विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतदान के महत्व एवं नेतृत्व के गुणों से परिचित कराना है। चुनाव में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के लगभग 600 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के बाद घोषित परिणामों में ऋषभ प्रजापति 109 मत प्राप्त कर हेड बॉय तथा कनिका जैन 146 मत प्राप्त कर हेड गर्ल निर्वाचित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान थे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में सुबोध स्वामी, कांग्रेस नेता बसंत मालपानी, लायंस रीजन चेयरपर्सन वीरेंद्र मालपानी, विद्यालय संरक्षक ओपी जायसवाल एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान उपस्थित रहे। अतिथियों ने विजेता छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। विद्यालय संचालक प्रीति कमलेश जायसवाल एवं विद्यालय परिवार ने विजेता प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। चुनाव प्रक्रिया का सफल संचालन मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रिया कोठारी, जितेंद्र अग्रवाल, हेमंत सूर्यवंशी एवं विशाल साहनी ने किया। निर्वाचन अधिकारी के रूप में विश्वजीत जायसवाल, पवन प्रजापति एवं विजय बोरासी ने जिम्मेदारी निभाई। मतगणना का कार्य आसिफ हुसैन एवं दिनेश मीणा ने संपन्न कराया। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं अनुशासित बनाने में मनोज सोनी, शैलेंद्र सिंह चौहान, पूजा साहनी, संयम सोनी, वंदना शर्मा, अर्पित दीक्षित, रश्मि वैद्य, प्रभात सिंह राणावत, दीपिका सोनी, रविराज शर्मा, राजकुमारी सोनी, आकाश मीणा, ज्योति सिंह, सपना माहेश्वरी एवं कनिष्का वर्मा सहित समस्त विद्यालय स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और
श्रीवास्तव, दोनों ने अपने अपने विजन बताया कि वो आपके लिए क्या करना चाहेंगे। और एक ने बहुत अच्छी बात कही कि जिन्होंने वोट दिया उनको भी धन्यवाद और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। जीतू तो बहुत बहुत अच्छी बात है और हारू तो भी इसका अफसोस नहीं। तो हार जीत जीवन का एक हिस्सा है। मैं एक छोटी सी प्रसंग आपके बीच में सुनाकर अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक विद्यार्थी था, बहुत होनहार विद्यार्थी था। उसकी इच्छा थी कि वो एयरफोर्स में जाए और एयरफोर्स में जाकर ये जो सेना के प्लेन है ये उड़ाए। और वो विद्यार्थी चूंकि होनहार तो था, उसको पूरा विश्वास था कि मेरा चयन होगा। गरीब था, आर्थिक रूप से कमजोर था। उसने ये इच्छा अपनी बहन के सामने जताई तो उसकी बहन ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख के उसको उस एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी के लिए उसको लगा दिया। हरिद्वार के आगे ऋषिकेश में जब वो एंट्रेंस एग्जाम हुई तो जो 9-10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, उसमें उसका नाम नहीं था। वो बहुत निराश हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश की पहाड़ियों पे जाकर उसने सोचा अब आत्महत्या कर लेते हैं। जब वो आत्महत्या करने के लिए इधर से उधर पहाड़ी पे टहल रहा था, एक ऋषि ने उसकी नजर उस पर पड़ी। तो संत महात्मा ने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो? बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा चयन नहीं हुआ और मेरी बहन ने गहने गिरवी रखकर मेरे को यहाँ तक पहुंचाया था, अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? संत ने कहा कि तुमको आत्महत्या करना तो कर ही लेना। मैंने आश्रम में आज कोई भी नहीं है और भोजन पकाया हुआ है, तो हम दोनों भोजन कर लेते हैं। कल सुबह तुम सुबह आत्महत्या कर लेना, तुमको कोई नहीं रोकेगा। उनको संत महात्मा की बात में कुछ लगा, उन्होंने दोनों ने साथ में भोजन करा। इस भोजन करते करते महात्मा ने उनसे पूछा, बोला कि जिस बहन ने तेरे लिए उसके आभूषण तक गिरवी रख दिए, तू जब रहेगा नहीं तो उस पर क्या बीतेगी? ये सब एक प्रारब्ध है। हो सकता है भगवान ने तेरे लिए कोई और अच्छी जगह चुन रखी हो। तो आत्महत्या से करने से अच्छा कि अगली बार फिर से ये परीक्षा दे तो चयन हो जाए। उसको गुरु की बात में, संत महात्मा की बात में दम लगा और उसने आत्महत्या का अपना फैसला टाल दिया। और अगली बार जब वो एंट्रेंस एग्जाम में गया तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक इस देश का बना और उसके बाद वह इस देश का राष्ट्रपति बना। तीनों सेना उसके अंडर में रही और जो एक प्लेन उठाने के लिए एयरफोर्स में जाने वाला था, वो हजारों लाखों प्लेन की सवारी कर सकता था। और उसका नाम हमारे दिवंगत राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद साहब। ये अबुल कलाम आजाद की निजी कहानी है और उन्होंने ही ये सुनाई है। तो हार जीत अपनी जगह है, परिणाम अपनी जगह, प्रयास और प्रयत्न करना अपने बस में है। इसलिए जब भी आप प्रयास पूरे मन से करो, फैसला या परिणाम जो भी आए वो भगवान पे छोड़ देना। यही इस आज के समय में मेरी तरफ से आपको वदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब चूंकि ये स्टूडेंट्स का चुनाव है तो एक बार जोरदार शोर शराबा भी होना चाहिए। सभी जो स्टूडेंट चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए बोलिए हिप 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 हिप। धन्यवाद। मैं विद्यालय संचालक गणों को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने लोकतंत्र की जिम्मेदारी, नेतृत्व का व्यवहारिक ज्ञान देने का प्रयास स्टूडेंट्स में किया। ये वास्तव में तारीफ काबिल है। क्योंकि मैंने 10 साल तक छात्र संघ चुनाव का नेतृत्व किया है और बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि उसमें से 8 बार हम विजय हुए हैं। और उस समय की बात है कि जो छात्र नेताओं में आत्मविश्वास रहता है, इच्छा शक्ति रहती है, वो नए नए नेता जो
चुनाव लड़ते हैं उनमें वो इच्छा शक्ति नहीं रहती। मुझे विश्वास है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे चुनाव लड़ा है और जीते या हारे ये अलग बात है, लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि वे चाहे कोई से भी दल में आए, राजनीति में जरूर आए। राजनीति से दूर रहकर राजनीति को गंदा कहने का आपको तभी अधिकार मिलेगा जब आप राजनीति में आएंगे। कई लोग राजनीति को एक गंदा पेशा कहते हैं कि सारे नेता चोर रहते हैं, कई ईमानदार नेता भी रहते हैं, कई जवाबदार नेता भी रहते हैं। मेरा आप सभी से कहना है कि जिस प्रकार आज विद्यालय के हेड बॉय और हेड गर्ल चुनाव में आपने भागीदारी करी, आने वाले समय में आप पार्षद का चुनाव भी लड़े, आप विधानसभा का भी चुनाव लड़े, आप लोकसभा का भी चुनाव लड़े, मेरी यही शुभकामनाएं है। साथ ही जो भी विद्यार्थी चुनाव जीते उन्हें तो हमारी शुभकामनाएं है, वे ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। लेकिन जो लोग भी चुनाव हारे उनसे मेरा कहना है कि केवल पद से ही आपके जीवन में अनुशासन या नेतृत्व नहीं आएगा। आप लोग प्रयास करें, अगला प्रयास करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हुए हैं उनमें हारने जीतने के बाद कोई भी अपने मन में विमनस्यता नहीं रखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आपने बच्चों को लोकतांत्रिक पद्धति को नजदीक से एहसास कराने का अवसर विद्यालय में उत्पन्न किया और प्रतिवर्ष आपके यहाँ पर चुनाव होगा और ये एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम बच्चों को इस प्रक्रिया से परिचित कराएं, इस पद्धति से परिचित कराएं। मुझे लगता है कि आपके विद्यालय में संचालित होने वाली ये प्रक्रिया बच्चों को इस ओर संपूर्ण ज्ञानवर्धक बनाने का काम करती है। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने आप सब बच्चों के आज के इस निर्वाचन के कार्यक्रम में मैंने सारी प्रक्रिया को देखा। आपके नाम निर्देशन पत्र भी जमा हुए, आप मतदान भी कर रहे हैं। अभी सर ने जब मुझे कहा कि आप परिणाम की घोषणा करिए तो मैंने कहा मुझे क्यों करना चाहिए, जो चुनाव के आपके निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हीं ने चुनाव के परिणाम की घोषणा करना चाहिए ताकि बच्चे इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझें। आज इस निर्वाचन की प्रक्रिया में जो बच्चे गर्ल हेड के रूप में और बॉयज हेड के रूप में चुनी जाएंगी, मैं उनको बहुत सारा शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको विजय से भी वर्ण नहीं हुई, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये आपको इस दिशा में आगे बढ़ने की ओर और प्रेरित करेगी। मेरा अपना मानना है कि निर्वाचन चाहे विद्यार्थियों के बीच में हो, निर्वाचन चाहे किसी संस्था का हो, निर्वाचन किसी ट्रस्ट का हो, निर्वाचन चाहे वार्ड में आपके पार्षद के लिए हो, सरपंच के लिए हो, पंच के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, लोकसभा के लिए हो, प्रत्याशी को अपनी मिलनसारिता, अपनी व्यवहारिकता, अपनी कार्य पद्धति में
देश को विकसित राह पर ले जाना चाहते हैं, देश को सशक्त बनाना चाहते हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों में आत्मविश्वास की भावना पैदा हो, तो फिर अच्छे लोगों को, अच्छे नवीनों को और आपकी आने वाली पीढ़ियों में अच्छे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उन्हें प्रवेश करने की आवश्यकता है। आपने राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप को आज देखा है, महसूस किया है। आप में से भी कुछ बच्चे आगे बढ़कर राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, ऐसा भी मैं विश्वास करता हूँ और इस अच्छी परंपरा को विद्यालय में आपने लगातार प्रारंभ रखा हुआ है, इसके लिए भी मैं विद्यालय परिवार को साधुवाद करता हूँ। एक बार विजयी होने वाले बेटे और बेटी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आप सभी जो है वो रिजल्ट जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, तो आप जानना चाहते हैं रिजल्ट की कौन है हेड बॉय हेड गर्ल? ठीक है, तो निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ही जो है वो चुनाव का रिजल्ट बताया जाना चाहिए। निर्वाचन की घोषणा के पूर्व निर्वाचन में सहयोगी समस्त शिक्षकगण जिन्होंने क्या भूमिका निभाई उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि चुनाव निर्वाचन अधिकारी श्रीमान विश्वजीत जायसवाल सर, पवन प्रजापत सर, विजय बोरासी सर, मतगणना अधिकारी रहे श्रीमान आसिफ हुसैन सर, दिनेश मीणा सर, पर्यवेक्षक के रूप में श्रीमान मनोज सोनी सर, श्रीमती पूजा सहानी मैडम, श्रीमती वंदना शर्मा मैडम, श्रीमती रश्मि वैद्य मैडम, श्रीमती दीपिका सोनी मैडम, श्रीमती राजकुमारी सोनी मैडम। अनुशासन प्रभारी के रूप में शैलेश चौहान सर, संयम सोनी सर, अर्पित दीक्षित सर, प्रभात सिंह राणावत सर, रविराज शर्मा सर, आकाश मीणा सर, ज्योति सिंह मैडम, सपना माहेश्वरी मैडम, कनिष्ठा वर्मा मैडम। मुख्य निर्वाचन की जिम्मेदारी अलग अलग कंधों पर थी। इसकी पूरी देखरेख हमारे स्कूल के डायरेक्टर कमलेश जायसवाल सर, प्रीति कमलेश जायसवाल मैडम की ओर से और साथ ही प्रिया कोठारी मैडम, हेमंत सूर्यवंशी सर एवं विशाल साहनी सर एवं समस्त शिक्षक बंधुओं का इसमें बहुत बहुत सहयोग रहा। अब सबसे पहले हेड गर्ल के चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनको कुल कितने वोट मिले? कुल 311 वोट यहाँ पर डाले गए। उनमें से कुछ क्योंकि यहाँ पर नोटा नहीं था तो बच्चों ने समझदारी दिखाते हुए अगर किसी को वोट नहीं देना था तो वो बैलेट पर्ची खाली छोड़ दी। तो कुल 311 वोट डाले गए, जिसमें हेड गर्ल के प्रत्याशी कनक रघुवंशी को 50 वोट मिले, कुमुद शर्मा 31 वोट इन्होंने प्राप्त किए, परी श्रीवास्तव ने 86 वोट अर्जित किए 311 में से और हेड गर्ल प्रत्याशी की विजेता कक्षा 12वीं की कनिका जैन रही जिन्होंने 156 वोट हासिल किए। अभी महास्वागत नहीं करना आपको, समर्थकों में भारी उत्साह है। और हेड बॉय के प्रत्याशी अंकित परिहार को 300 वोटों में से 87 वोट मिले, हर्ष कोटवाल को 104 वोट मिले हैं और जो विजेता प्रत्याशी रहे वो 5 वोटों से जीते अपने निकटतम प्रत्याशी से ऋषभ प्रजापत 109 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। तो हेड बॉय के विजेता प्रत्याशी विजय जुलूस निकालते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, उनके समर्थक उनके साथ आ सकते हैं। चलिए, कोई ढोल वगैरह की व्यवस्था तो नहीं की प्रत्याशियों ने किसी को जीतने